आज हम काव्य संकलन से पहला पाठ सूरदास के पद आरंभ करने जा रहे हैं। तो ये पद आपके स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। मैं आपको उसका अर्थ बता रही हूँ। तो पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी यहाँ पर भगवान की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो कैसे ईश्वर की? राई, राई का अर्थ है राजा, जो सबसे बड़े हैं, राजा समान है। ऐसे हरि, ऐसे ईश्वर के चरण कमल, चरण कमल यानी जिनके पैर, जिनके चरण कमल के समान हैं, ऐसे चरणों की मैं वंदना करता हूँ। आगे क्या बोलते हैं? जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। जिस भगवान की कृपा से पंगु, पंगु मतलब लंगड़ा, गिरी मतलब पर्वत या पहाड़, लंघे मतलब लांघना, पार कर लेना। तो जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर लेता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगी पुनी बोले। जो बहरा व्यक्ति होता है वो सुनने लगता है और गूंग पुनी बोले। पुनी मतलब फिर से, गूंग मतलब गूंगा, और गूंगा जो है फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। जो रंक है, रंक मतलब जो बहुत ही निर्धन है, गरीब है, वो चलने लगता है सिर छत्र धराई, अपने सिर पर छतरी लेके, छाता लेकर। बच्चों, यहाँ साधारण या सामान्य छाते की बात नहीं हो रही है। आपको पता है, देखा भी होगा आपने पिक्चरों में, तस्वीरों में, कि जब राजा जो है दरबार में बैठते थे या चलते थे तो उनके सिर पर दास या सेवक जो थे एक छतरी लगाए रहते थे। ये छतरी जो है उनके सम्मान का सूचक होता था। तो राजा महाराजा के सर पर हमेशा आप देखे होंगे कि सेवक छतरी लगाए रहता है। तो यहाँ उसी छतरी से मतलब है कि रंक चले सिर छत्र धराई। जो बहुत ही निर्धन या गरीब व्यक्ति है वो भी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी बहुत ही करुणामय हैं, दया करने वाले हैं। बार बार बंदो तिहि पाई। इसलिए मैं बार बार, तिहि मतलब उन्हीं, पाई मतलब पैरों की, चरणों की वंदना करता हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको इस पूरे पद का अर्थ बता रही हूँ, फिर से समझिए। सूरदास जी यहाँ भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं, या हरि की वंदना करते हुए, हरि यानी श्री कृष्ण के उपासक रहे हैं सूरदास जी, तो ईश्वर ही हैं। हरि से मतलब ईश्वर से ही है। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के, हरि के कमल के समान सुंदर चरणों की उपासना या वंदना करता हूँ। जिस ईश्वर की कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है, और निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी जो राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर करुणा करने वाले हैं। मैं तो बार बार उन्हीं चरणों की वंदना करूँगा। तो समझ में आया पहले पद में क्या कहा है सूरदास जी ने ईश्वर की वंदना करते हुए। अब हम देखेंगे दूसरे पद में क्या कहा है सूरदास जी ने। दूसरा पद है, सामने देखिए। अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत गति कछु कहत ना आवे। अविगत मतलब जिसके बारे में कुछ पता ना हो। विगत मतलब होता है जाना हुआ।
और अविगत मतलब जिसके बारे में नहीं जानते। तो ऐसे अविगत यानी जिसके बारे में नहीं जानते हैं, उसकी गति, उसकी दशा के बारे में कछु कहत ना आवे, कुछ भी कहते नहीं बनता है। जो गूंगे मीठे फल को रस, जैसे कि कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का अंतर्गत ही भावे, अंदर ही अंदर जो है स्वाद लेता रहता है, अंदर ही अंदर वो अनुभव करता रहता है कि फल बड़ा मीठा है, लेकिन वो उसको बता नहीं सकता है। गूंगा व्यक्ति उसका वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। वो उस मीठे फल का परम स्वाद तो अनुभव करता है, बराबर हमेशा उसको उस मिठास का एहसास होता है, अनुभव होता है, लेकिन और अमित तोष उपजावे, उसको असीमित संतोष भी होता है। उस मीठे फल को खा के बहुत संतोष भी उसे हो रहा है, उसको भी वो बता नहीं सकता, वर्णन नहीं कर पाता है। अंदर ही अंदर वो उसका आनंद लेता है। तो मन बानी को अगम अगोचर। अब यहाँ पर एक बात आपको बता दें बच्चों कि सूरदास जी किसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर सूरदास जी निराकार ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आपको भक्ति काल के कवियों में बताया था कि सूरदास जी भक्ति काल के हैं, और भक्ति काल की दो शाखाएं भी आपको मैंने समझाई थी, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हुए, मैंने बताया था कि वो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, जिस ईश्वर को कोई ने देखा नहीं, कोई उसका रूप रंग नहीं। लेकिन सगुण भक्ति के जो उपासक थे, उन्होंने ईश्वर के साकार रूप यानी प्रत्यक्ष जैसे देखा हो ऐसे रूप की उपासना की और उसी का वर्णन किया, उसी के बारे में पद लिखा। तो सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे, यानी ईश्वर के साकार रूप के। और यहाँ पर वो निराकार ही ईश्वर की बात करते हुए कह रहे हैं कि जिसको किसी ने जाना नहीं है तो उसके बारे में क्या बताया जा सकता है। तो अब यहाँ आगे देखिए, इन पंक्तियों में आपको स्पष्ट हो जाएगा, मन वाणी को अगम अगोचर। सूरदास जी कह रहे हैं मन और वाणी से जो अगम है, अगम का अर्थ होता है पहुँच से बाहर, गम मतलब होता है जाना, अगम मतलब जहाँ तक जाया ना जा सके, तो जो पहुँच से बाहर है। और अगोचर, गोचर मतलब जो दिखाई दे रहा हो, अगोचर मतलब जो दिखाई ही ना दे रहा हो। तो मन और वाणी से जो पहुँच से बाहर है, जो दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसको, उस ईश्वर को जो सो जाने जो पावे, वही जान सकता है, वही बता सकता है जो पावे, जिसने उसको प्राप्त कर लिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे गूंगा व्यक्ति अगर कोई मीठा फल खा रहा है तो उसका स्वाद वो बता नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता, केवल वो अपने अंतर में ही उसका अनुभव कर सकता है। समझ में आया ना, क्यों उदाहरण दिया उन्होंने गूंगे व्यक्ति का। आगे कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत गुण। अब यहाँ पर फिर से देखिए, रूप मतलब जिस ईश्वर का रूप नहीं है, रेख मतलब जिसकी कोई आकृति नहीं, गुण कोई गुण के बारे में नहीं पता, जाति जाति के बारे में भी नहीं पता, ऐसे ईश्वर को पाने की जुगति बिनु, जुगति मतलब युक्ति, कोई उसकी युक्ति भी नहीं, कोई उसका उपाय भी नहीं है कि किस तरह से उस तक पहुँचें और उसको प्राप्त कर लें। तो ऐसे युक्ति के बिना, बिनु यानी बिना, निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं निरालंब यानी बिना आश्रय के मैं कित धावे, किधर धावे मतलब दौड़ूं, कित मतलब किधर, उस ईश्वर को पाने के लिए मैं कहाँ जाऊं, किधर दौड़ूं। तो समझ में आई ये पंक्ति, फिर से देखिए, जिसका कोई रूप नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं,
जिसके गुण के बारे में नहीं पता, जिसकी जाति नहीं पता, जिसको प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं मालूम है, ऐसे ईश्वर को पाने के लिए निराश्रय हो करके मैं किधर जाऊं, किधर दौड़ूं। अगली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधि यानी सब प्रकार से अगम विचार ही, मैंने ये विचार कर लिया है कि ये निराकार ईश्वर जो है वो अगम अर्थात पहुँच से बाहर है, और इसलिए सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुण ईश्वर के पद को गाता हूँ, साकार ईश्वर के रूप की चर्चा करता हूँ या उसकी भक्ति करता हूँ। तो ये समझ में आया कि किस संदर्भ में सूरदास जी ने कहा है, किस ईश्वर की बात की। इसमें एक बार समग्र रूप से हम फिर से पूरा पद बता रहे हैं, एक बार फिर सुनिए। पहली लाइन से, अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी ने यहाँ निराकार ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, जिसकी दशा के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। किस प्रकार? जैसे कि किसी गूंगे को मीठा फल जो है वो अंतर्गत ही उस अपने अंदर ही अंदर भावे, मतलब अच्छा लगता है, परम स्वाद भी उसको बहुत सुंदर लगता है, बहुत संतोष होता है, उसको अपने आप में अनुभव होता है परम संतोष का मीठे फल को खा करके, लेकिन उस मीठे फल का वर्णन वो नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से मन और वाणी से जो पहुँच से बाहर है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे ईश्वर को भी वही बता सकता, वही उसके बारे में जान सकता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है, और वही उसका वर्णन भी कर सकता है। जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं, जिसके गुण के बारे में नहीं पता, जिसकी जाति नहीं पता, और जिसको प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं पता है, सूरदास जी कहते हैं मैं ऐसे ईश्वर को पाने के लिए निराश्रय होकर, निरालंब होकर के मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ दौड़ूँ। इसलिए सूरदास जी बोल रहे हैं कि सब प्रकार से पहुँच से बाहर जान करके, विचार करके ही मैंने सगुण या साकार ईश्वर की उपासना शुरू की है, और या मैं इस सगुण भक्ति की उपासना करता हूँ, सगुण पद को मैं गाया करता हूँ। सगुण पद गावे मतलब सगुण ईश्वर के पद को गाता हूँ। तो आशा है बच्चों आपको ये दो पद जो हैं अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो आज मैं बस दो ही पद समझा रही हूँ। इसको फिर से जब खाली समय हो, शाम का समय हो, फिर से आप इस वीडियो को खोलिएगा और इसका दोहराव कीजिएगा। फिर से एक बार इसके पद को देखते हुए एक एक लाइन का अर्थ जैसे मैंने बताया है उसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ ना आए फिर से उसको खोलिए उस वीडियो को और फिर से उसको सुनिए। अब जो है इसमें जो लिखना है आपको वो है सूरदास की जीवनी, जो कि मैं आपको भेज रही हूँ अपनी कॉपी में। जब आप ये पहला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सूरदास की जीवनी जो मैं लिखित रूप से दे रही हूँ इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इनकी जीवनी बहुत ज़्यादा मुख्य है और आती है परीक्षा में भी। इसको याद करना है क्योंकि आगे, इसलिए आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। और ये जो पद के अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ ये तो आप वीडियो खोल करके नहीं समझ में आएगा, तो बार बार आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। और इन दोनों पदों के अर्थ अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। तो आज मैं बस दो पद तक ही पढ़ा रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ। आगे जो है तीसरे पद से फिर से मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। तब तक आप ये लिखने का सारा काम पूरा कर लीजिए कॉपी में और याद भी करिए और उसका दोहराव कीजिए। तब तक के लिए
आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को हर प्रकार से बीमारी से बचा करके रखिए और खुश रहो। धन्यवाद।